हेलो स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंस मेकर फार्मूला। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। लेंस मेकर फार्मूला बच्चों किसी भी गिवन मटेरियल का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हम डिसाइड करना है तो हम लेंस मेकर फार्मूले का यूज करेंगे एंड टू गेट रिक्वायर्ड फोकल लेंथ। ठीक है कि फोकल लेंथ को भी हम यहां से निकाल सकते हैं लेंस मेकर फार्मूला से। ठीक है तो सबसे पहले बच्चों लेंस मेकर फार्मूला क्या है इसको हम डिराइव करते हैं। आपको पता है बच्चों अलग अलग जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उनमें जो भी मटेरियल है तो सबकी फोकल लेंथ अलग अलग होती है। ठीक है और जो फोकल लेंथ होती है बच्चों को किस पर डिपेंड करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है। यानी कि जो लेंस के दोनों सरफेस हैं उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर भी वो डिपेंड करती है। ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए हमारे पास ये लेंस है और लेंस कैसा है बच्चों? ये कन्वेक्स लेंस है। आपको पता है ये क्या है? कन्वेक्स लेंस है। और कन्वेक्स लेंस हमने लिया बच्चों यहां पर। तो लेंस मेकर फार्मूला में दो कंडीशन अप्लाई करनी है अपने। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमारा जो लेंस है बच्चों वो कैसा है? थिन लेंस है। वो कैसा है? थिन लेंस है। जब भी हम बच्चों डिस्टेंस मेजर करेंगे चाहे वो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो चाहे वो इमेज तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो वो हम यहां कहां से करेंगे? सेंटर से करेंगे। तो लेंस अगर हमारा थिन होगा तो दोनों तरफ के सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम नेग्लिजिबल मानेंगे। उसको बच्चों हमने नेग्लिजिबल मानना है। ठीक है तो इस डिस्टेंस को हमने काउंट नहीं करना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा लेंस मटेरियल है। ये क्या है? लेंस का मटेरियल है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं हम μ2। ठीक है और जो बाहर है यहां पर एयर है बच्चों। ये क्या है? एयर है। इस तरफ भी एयर है, इस तरफ भी क्या है? एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं μ1। ठीक है यहां पर भी क्या है? μ1। तो याद रखना बच्चों ये जो लेंस मेकर फार्मूला है वो वहां पर एप्लीकेबल होगा जहां पर लेंस के बोथ साइड में, ठीक है, लेंस के बोथ साइड में सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम हो। सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो यहां पर अगर एयर है तो दूसरी तरफ भी एयर होनी चाहिए। ठीक है तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है तो दूसरी तरफ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होना चाहिए। ये नहीं है बच्चों कि यहां पर एयर हमने कंसीडर कर ली और दूसरी तरफ यहां पर क्या है? वाटर है। तो वाटर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो तब वहां पर हमारा जो लेंस मेकर फार्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है तो चलिए बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये समझाया जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। ठीक है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। देखिए अब देखो हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये वाला ये हमारा जो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये सेकंड हो गया। ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है जो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अब यहां से देखो यहां से रे ऑफ लाइट जाती है। ठीक है अब पहला सरफेस ये है हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है। तो उसके बाद बच्चों क्या करना? आपने नॉर्मल ड्रा करना है। क्या करना है? नॉर्मल ड्रा। अब ये देखो अगर मैं इसको ऐसे दिखाता हूं तो इसका जो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? सपोज करो यहां पर है। इसको हम मान लेते हैं C1। तो जब भी बच्चों नॉर्मल हम ड्रा करते हैं, जब भी नॉर्मल हम ड्रा करते हैं, इस नॉर्मल को हमने मान लिया N1। ठीक है क्या मान लिया? N1। तो नॉर्मल कहां से पास होगा बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये याद होना चाहिए बच्चों, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में किया भी है। ठीक है तो अब जैसे ही बच्चों लाइट यहां पर पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारा ये है तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहां होगा। ये पहला रिफ्रैक्शन होगा। तो पहले रिफ्रैक्शन में क्या होगा बच्चों? लाइट है जो ये लाइट गई थी इसको ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था।
पर ये क्या करेगी, अगर रेयर मीडियम से, ठीक है, रेयर मीडियम से, एयर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जाती है। अब देखो, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, ठीक है, गोज फ्रॉम एयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है, ठीक है, टू लेंस मटेरियल, लेंस मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, μ2 है। तो एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेयर मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ठीक है, डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो बच्चों याद रखना अपने पॉइंट, ये वो क्या करती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल ड्रा किया हमने, तो लाइट ऐसे जाना था, ऐसे जाना था लाइट को, बट ये ऐसे ना जाके, ऐसे ना जाके बच्चों, तो ये क्या करेगी, लाइट बैंड करेगी नॉर्मल, ठीक है, बैंड करेगी नॉर्मल, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा बच्चों, नॉर्मल से, और ये टकराएगी यहां, और जहां पर टकराएगी बच्चों वहां पर हमारे पास इमेज बनेगी आई डैश, वहां पर हमारे पास इमेज बनेगी, पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कारण वो हमारी इमेज बनी आई डैश, ठीक है, आई डैश मान लेंगे या I1 मान लेंगे। बोलो समझ में बच्चों आया इतना, ठीक है। तो अब देखो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस हमने मान लिया u, जहां पर बच्चों इमेज बनी है, इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये इमेज तक का डिस्टेंस हमारा हो गया v डैश मानेंगे हम इसको, क्या मानेंगे, v डैश, ठीक है, और c से लेकर C1 यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, इसको मानते हैं पहले फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस में R1 मानेंगे, क्या मानेंगे, R1 मानेंगे। देखो बच्चों आया समझ में, ठीक है। अब हम बच्चों फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, रिफ्रैक्शन फार्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, यहां लिखेंगे यूजिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, इसके लिए तो हमारे पास फार्मूला क्या है बच्चों, μ2 डिवाइडेड बाई v डैश, ठीक है, माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। ये डिराइव नहीं करना है बच्चों, यहां पर ये हमने पहले कर लिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाई R1 यानी कि ये हमारा रेडियस, ठीक है, जो आई है, तो इसको हम मान लेंगे बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। इसको क्या मान लेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन याद रखनी बच्चों, ठीक है, ये इक्वेशन याद रखनी। बोलो बच्चों ये पहला हमारा पार्ट था जब हमने फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाती है, ठीक है, बिल्कुल यहां पर समझ में आना चाहिए बच्चों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकंड जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है हमारा, उसको हम काउंट करेंगे। देखिए इसको हम दोबारा से बनाएंगे, इसको हम दोबारा से करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को लिख रहने दें, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने क्या करना बच्चों, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये देना है, ये सरफेस लेना है, ठीक है। अब ये सरफेस नहीं लेना है, तो यहां से लाइट गई थी बच्चों, ठीक है, फिर वो टुवर्ड नॉर्मल मुड़ गई, ठीक है। अब जैसे ही बच्चों यहां इसको डिस्टेंस को हम, ये हमारा इमेज बनी, ठीक है, ये इमेज थी बच्चों आई डैश, और ये डिस्टेंस था हमारा, ये था u, और ये हो गया v डैश। ऑप्टिकल सेंटर यहां कितना था बच्चों, ये
ऑप्टिकल सेंटर से ये C1 था, ये हो गया हमारा डिस्टेंस R। अब आ जाओ बच्चों, देखो यहां से जैसे यहां पर लाइट आती है, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जब लाइट आती है तो ये जो लाइट आती है, ठीक है, ये नॉर्मल, ये पहले वाले का नॉर्मल ड्रा किया था हमने बच्चों, ठीक है, पहले सरफेस पर नॉर्मल हमारा ये था, ये नॉर्मल था, ये था पहले सरफेस के लिए नॉर्मल, ठीक है। अब जैसे ही लाइट यहां सेकेंडरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर आएगी यहां पर, तो यहां से ऑब्जर्व करने से हमें यह पता लगेगा कि लाइट डेंसर मीडियम से आ रही है। कहां से आ रही है? डेंसर मीडियम से आ रही है। और कहां जा रही है बच्चों? रेयर मीडियम में जा रही है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां कितना है, μ2। और कहां गई है बच्चों? एयर मीडियम में गई है, ठीक है। कहां से? लेंस मटेरियल मीडियम से एयर मीडियम में गई है, डेंसर मीडियम में गई है। तो अब हम फिर क्या करेंगे बच्चों, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो नॉर्मल ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये हो गया C2, ठीक है, और C से लेकर C2 तक का डिस्टेंस ये हो गया हमारा R2, ठीक है, रेडियस है। तो यहां से ये हमने ड्रा कर दिया बच्चों, नॉर्मल ड्रा कर दिया। तो इस नॉर्मल को हम मान लेते हैं N2, क्योंकि ये नॉर्मल किसका है बच्चों? सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का है। तो अब यहां से बच्चों देखो, यहां से जो लाइट है, यहां से जो लाइट है, अब उसको क्या करना था, यहां से जो लाइट है वो ऐसे जानी चाहिए, ठीक है। पर क्या होगा बच्चों, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कारण वो क्या करेगी, याद रखना बच्चों पॉइंट, जैसे हमने लास्ट उसमें पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस में पॉइंट याद रखा था, इसमें याद रखना जब भी जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में जाएगी, ठीक है, एयर मीडियम में जाएगी, तो वो नॉर्मल से अवे जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। कहां जाएगी बच्चों? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब लाइट यहां से बच्चों वो क्या करेगी, बैंड कर देगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो इससे दूर चली गई है, और जहां पर वो मिलेगी बच्चों, जहां पर मिलेगी वहां पर, जहां पर वो मिलेगी वहां पर हमारी फाइनल इमेज बनेगी, वहां पर हमारी फाइनल इमेज बनेगी आई, ठीक है, फाइनल इमेज बनेगी आई, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा R बनता है, ये फाइनल इमेज बनेगी। अब यहां से लेकर ऑप्टिकल सेंटर से लेकर आई तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया फाइनल इमेज V। समझ में आया बच्चों? अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब हमने यहां पर देखा बच्चों, यहां पर देखने से हमारे पास ये याद रखना जो V डैश है, V डैश क्या है, यानी कि जो इमेज तक का डिस्टेंस है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के इमेज तक का जो डिस्टेंस है V डैश, उसको हम यूज करेंगे बच्चों, यूज्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। वो क्या होगा, अब तो यहां तक तो लाइट आई, ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। वो किसका होगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। तो V डैश को हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो V डैश है बच्चों, जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस है, वो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम काउंट करेंगे, ठीक है, समझ में आया बच्चों। और फाइनल जो हमारी इमेज बनी है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, यानी कि जो V है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस। वो क्या है बच्चों? इमेज डिस्टेंस। समझ में आया? तो अब इसके लिए हम फिर फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आया बच्चों? रिफ्रैक्शन फार्मूला यूज करेंगे। तो अब देखो ये हमारे पास फार्मूला है, अब सेकंड यूज करना, तो आपको बच्चों याद नहीं रखना, ठीक है, इसी से हम फार्मूला निकालेंगे। देखो जहां पर μ2 है वहां पर आपने μ1 करना है, ठीक है, याद रखना बच्चों पॉइंट। अब ये V डैश है, V डैश की जगह फाइनल इमेज हमारी बनी V, माइनस μ1 की जगह आएगा बच्चों μ2। U क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था पहले से। अब यहां पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया? V डैश मान लिया, इक्वल टू ये μ2 माइनस μ1 है, तो हम इसको चेंज कर देंगे, कितना आ गया? μ1 माइनस μ2।
ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पहले रिफ्रैक्टिव सरफेस का, दूसरे का क्या होगा R2, ये R2 मिले। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई बच्चों सेकंड इक्वेशन। बोलो समझ में आया बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। इसको पॉज करके आप नोट करें, दो डायग्राम बनाने हैं, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल। आपका ये लेंस मेकर फार्मूले का जो टॉपिक है वो हो गया है, ठीक है। तो अब आगे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे। देखो हम क्या करेंगे बच्चों, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे। देखो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो बच्चों देखो μ2 बाई वी डैश ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टर्म ये बच जाती है, इनको नोट करेंगे। तो ये क्या होगा, पहले हम लिखेंगे μ1 ओवर वी माइनस μ1 ओवर u इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों इनको हम ऐसे लिख लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है अलग अलग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। R2 और प्लस μ2 माइनस μ1 ओवर R1। अब यहां से देखो बच्चों, यही कर लेते हैं, μ2 माइनस μ1 को कॉमन निकालने अगर हम, तो यहां क्या रहेगा, ये कॉमन निकल गया, तो कितना रहेगा बच्चों 1 ओवर R1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो बच्चों, अगर हम इसको यहां से माइनस बाहर निकालते हैं, ये माइनस बाहर निकाल गया, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो μ2 माइनस μ1 इसको अगर हम निकालते हैं तो माइनस की तरफ हो जाती है, तो ये कितना आ गया -1 ओवर R, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखो μ1 कॉमन है, तो μ1 हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर रहेगा बच्चों 1 बाई वी और 1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना। आप देखो अब इसकी अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे हम। देखो ये हमारे पास किसके बराबर है बच्चों, ये लेंस फार्मूला है, ठीक है। तो लेंस फार्मूला है तो हम क्या लिखेंगे, अब एक और काम कर लेते हैं, इस μ1 को भी हम डिवाइड कर लेते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। ये डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 1 ओवर f लेंस फार्मूला है, ठीक है। तो ये आ गया μ2 माइनस μ1 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 और ये कितना आ गया 1 ओवर R1 और 1 ओवर R2। तो ये फार्मूला है बच्चों हमारा लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। क्या है, लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। आया बच्चों समझ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल आपको ये मतलब लगना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर आएंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।